जम्बू। जम्बू, जम्बू तो दीर्घ उकारांत होता है। अम्बु। अम्बु। अम्बु, अम्बु तो ह्रस्वकारांत शब्द है। बंधु। बंधु भी ठीक है। सेतु। सेतु ठीक है। जत्तु। कितने लिख के लाई हो? 10 कहा था ना। जतु नपुंसकलिंग शब्द है। 10 ही बोलने हैं आपको, क्योंकि औरों की भी बारियां नीचे। ज्यादा बोल रहे हो ना? हाँ। शिशु। आ गया था पर ये शब्द यहाँ पर। तरु। साधु। प्रभु। हेतु। राहु। केतु। हनु। चंचु। हनु। हनु। हनु शब्द ठीक है। और चंचु ठीक है। और इकारांत वाले आप लोग कोश की भी सहायता लिया करें। आपकी लाइब्रेरी में 1-2 कोश तो होंगे ना, वहां से लिंग, क्योंकि लिंग जो है वो कोई शब्द द्विलिंग भी होते हैं या जो है त्रिलिंग शब्द भी हो जाते हैं, विशेष करके जहाँ 2 लिंग वाले शब्द होते हैं और उनमें से कभी एक ही लिंग प्रसिद्ध होता है, दूसरा नहीं प्रसिद्ध होता उतना। लेकिन लिंगानुशासन से और शब्दकोश से स्पष्ट पता चल जाता है कि हाँ ये शब्द 2 लिंग में है। ऐसा कवि। शिशु। आ गया था पर ये शब्द यहाँ पर। तरु। साधु। प्रभु। हेतु। राहु। केतु। हनु। चंचु। हनु। हनु। हनु शब्द ठीक है। और चंचु ठीक है। और इकारांत वाले आप लोग कोश की भी सहायता लिया करें। आपकी लाइब्रेरी में 1-2 कोश तो होंगे ना, वहां से लिंग, क्योंकि लिंग जो है वो कोई शब्द द्विलिंग भी होते हैं या जो है त्रिलिंग शब्द भी हो जाते हैं, विशेष करके जहाँ 2 लिंग वाले शब्द होते हैं और उनमें से कभी एक ही लिंग प्रसिद्ध होता है, दूसरा नहीं प्रसिद्ध होता उतना। लेकिन लिंगानुशासन से और शब्दकोश से स्पष्ट पता चल जाता है कि हाँ ये शब्द 2 लिंग में है। ऐसा कवि। ये तो हो चुके, फिर भी बोल दो आप जो लिख के लाए हो। आपने जो उकारांत बोले उनमें से भी 2-4 ही नए बोले, बाकी तो वही थे। भूपति। भूपति। सेनापति। त्रिपुरारी। वहनी। मणि। वहनी के बाद मणि। मणि। मरीचि। ये अभी लिखे हैं क्या? चलिए आगे। हो गए? 10 तो नहीं हुए? हो गया है। इकारांत पुल्लिंग। असी। अभी। विधि। अर्द्री। अर्द्री। अत्रि। अतिथि। रश्मि। जलधि। तिथि। अरी। अरी ठीक है। अवी। असी। ये तो अभी 80 बोल दिया आपने पहले। ठीक है। उकारांत पुल्लिंग। सुनु। तरु। बाहु। सोनू तरु बाहु ठीक है। शत्रु। मृत्यु। 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 तंतु। इशु। इक्षु। इशु। 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 पहला क्या शब्द? इशु। इशु। इशु माने गन्ना, वो वाला? बाण। हाँ? बाण। बाढ़? कौन से वाला? बाण। बाण धनुष। अच्छा अच्छा। इशु। इशु। ठीक है। और इक्षु। इक्षु। ठीक है। तो ठीक है, आपने कुछ नए शब्द लाए हो थोड़ी मेहनत करके। और विधु। सुधांशु। विधु माने चंद्रमा। और सुधांशु माने? सुधासु चंद्रमा। और सोनू माने? सुनु पुत्र। मैं आपसे नहीं पूछ रही थी, सबसे पूछ, क्योंकि नए शब्द आ रहे हैं ना।
ध्यान से सुनने और जो आपको नहीं पता तो उसको संग्रहित भी करना है। अंतिम शुभ्रांशु शुभ्रांशु, चंद्रमा ठीक है, आगे। उकारांत हम्म, बाहु हम्म, सेतु हम्म, केतु हनु तनु वसु सानु अणु परमाणु आखु हेतु। ठीक है। सानु का क्या अर्थ होता है? पर्वत की चोटी, पर्वत शिखर। और आखू माने चूहा, ठीक है। तो ये पुल्लिंग शब्द है। आगे नहीं, रसिकारंत नहीं लिखे, बोलो। वेणु केतु वेणु हेतु, ऋतु हम्म, मनु कुरु मनु के बाद क्या? कुरु कुरु। कुरु कौन से वाला कुरु? कुरु कुरु वंश। हाँ। पृथु पृथु, रेणु रेणु, हेतु सत्तु चारु प्रभु। सक्तु चरु प्रभु, ठीक है। इकारांत, अच्छा वो नहीं, ठीक है, इतना ही रखिए अभी इसको। धातु रूप में आपने 5 का अभ्यास किया है ना कल, तो आगे देखिए थोड़ा सा। आपका षष्ठ धातु है पच, तो पच के रूप जो है भूवत ही है सब। थोड़ा सा आप एक लिट लकार देख लीजिए। लिट में जैसे वहां तो होता है भविष्यति, या जैसे हस का हसिष्यति, रक्षिष्यति आदि आपने पढ़े हैं अभी तक। इसमें थोड़ा सा जो स्य प्रत्यय है ना उसको इडागम नहीं होता। जैसे आप पठिष्यति देखिए, पठ था, बीच में इष्य था और टिप था, ठीक है। तो पच में इष्य नहीं होगा, पच श और ती इतना ही है। तो इसलिए च और चौहकू से च को क हो जाता है, तो इसलिए मिलके क्या बन गया? पक्ष्यति, ठीक है। पक्ष्यति बोलिए एक बार। पक्ष्यति पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति पक्ष्यसि पक्ष्यतः, पक्ष्यथ, पक्ष्यामि पक्ष्यावः। ऋंग लकार, वहां पे भी अपचिष्यत नहीं बनेगा, अपक्षत बोलिए। अपक्षत, अपक्षताम, अपक्ष्यन, अपक्ष्यः, अपक्ष्यतम, अपक्ष्यत, अपक्ष्यम, अपक्ष्याव, अपक्ष्याम। लिट तो इसका जो है वो पठ जैसा ही है, बस केवल मध्यम पुरुष एक वचन में एक रूप विशेष बन रहा है। देख लीजिए, पपाच पेचतुहु, जैसे पपाठ पेठित पेठतुहु पेठुहु बनाए थे ना, वैसे ही पपाच पेचतुहु पेचुहु पेचिथ पपक्थ, ये रूप विशिष्ट है। अगर इट हो गया तो पेचिथ, इट नहीं हुआ तो पपक्थ ये रूप रहेगा, ठीक है। पेचिथ पपक्थ पेचथुहु पेच, पपाच पपच पेचिव पेच। मेरी पुस्तक में पेचथुहु में एकार की मात्रा च पे चली गई, आपकी पुस्तक में देखिए, ठीक है। ठीक नहीं है तो ठीक कर लीजिए। पचेथुहु लिखा हुआ है, पचेथुहु रूप नहीं बनेगा, पेचथुहु, पेचथुहु ऐसा रूप रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए लिट लकार। पपाच पेचुहु पेचिथ पपक्थ पेचथुहु पेच, पपाच पपच पेचिव पेचिम। और लुंग लकार के रूप देखिए, अपाठी जैसे ही है, बस इसमें इटागम नहीं हो रहा, इसलिए उच्चारण में थोड़ा सा जो है वो अलग रूप सुनाई पड़ रहा है। अपाक्षी, अपाक्ताम, अपाक्षुः, अपाक्षीः, अपाक्तम, अपाक्त, अपाक्षम, अपाक्ष्व, अपाक्ष्म। पुनरपि एकदा उच्चारणं करणीयम्। ठीक है। अब थोड़ा सा हम जो है एक थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। मेरी छोटी बहन विद्यालय जाती है।
मेरी छोटी बहन विद्यालय जाती है। अनुवाद कीजिए। मम कनिष्ठा भगिनी विद्यालयं गच्छति। मैं अपनी छोटी बहन को विद्यालय भेजती हूँ। अहम मम कनिष्ठां भगिनीं विद्यालयं प्रेषयामि। बोल दिया आपने। गच्छामि का ही निजंत बनाओ। गमयामि, गमयामि। अहम स्वकीयां अथवा मम कुछ भी बोल सकते हो। अहम स्वकीयां कनिष्ठां भगिनीं विद्यालयं गमयामि। हाँ, अनुजाम भी बोल सकते हो। अहम स्वीयां अनुजां विद्यालयं गमयामि। ठीक है। मेरी छोटी बहन खेलती है। मम अनुजा क्रीडति। छोटा सा वाक्य हो जाएगा, इसलिए अनुजा ले लीजिए। मम अनुजा क्रीडति। मैं अपनी छोटी बहन को खिलाती हूँ। अहम स्वीयां अनुजां क्रीडयामि अथवा खेलयामि, दोनों बोल सकते। मम अनुजा क्रीडति, मम अनुजा खेलति। अहम स्वीयां अनुजां क्रीडयामि, अहम स्वीयां अनुजां खेलयामि। मेरी छोटी बहन स्नान करती है। अनुजा स्नाति, मम अनुजा स्नाति। मैं अपनी छोटी बहन को स्नान कराती हूँ। स्वीयां अनुजां स्नापयामि, अहम स्वीयां अनुजां स्नापयामि। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मम अनुजा स्नानम करोति। ऐसा जब बोलोगे तो फिर निजंत, मैं अपनी छोटी बहन को स्नान कराती हूँ के लिए निजंत में क्या हो जाएगा? अहम स्वीयां अनुजां स्नानम कारयामि। ठीक है। मेरी छोटी बहन कथा सुनती है। मम अनुजा कथां शृणोति। मैं अपनी छोटी बहन को कथा सुनाती हूँ। कथां श्रावयामि, अहम स्वीयां अनुजां कथां श्रावयामि। मेरी छोटी बहन हंसती है। मम अनुजा हसति। मैं अपनी छोटी बहन को हंसाती हूँ। हासयामि, अहम स्वीयां अनुजां हासयामि। मेरी छोटी बहन प्रणाम करती है। प्रणमति, मम अनुजा प्रणमति। मम अनुजा श्रीरामं प्रणमति, भगवन्तं प्रणमति। ठीक है। आचार्यम प्रणमति। मेरी छोटी बहन आचार्य को प्रणाम करती है। मम अनुजा आचार्यम प्रणमति। मैं अपनी छोटी बहन को आचार्य को प्रणाम कराती हूँ। स्वीयां अनुजां आचार्यं प्रणमयामि, प्रणमयामि, प्रणमयामि। मेरी छोटी बहन व्यंजन अथवा मिष्ठान्न खाती है। खादति। मैं अपनी छोटी बहन को मिष्ठान्न खिलाती हूँ। हम स्वीयां जां मिष्ठान्नम खादयामि। ठीक है। और यदि भुंक्ते बोलेंगे तो मम अनुजा मिष्ठान्नम भुंक्ते, तो फिर अहम स्वीयां अनुजां मिष्ठान्नम भोजयामि।
अच्छा जी, वो प्रणमति हमने ऐसा प्रयोग किया ना, अगर नम धातु का प्रयोग करेंगे तो निजंत में कैसे होगा फिर? नमयति, नमयति। नमयति प्रपूर्वक किया है इसलिए प्रणमति, प्रणमयति। मैं हूं इसलिए उत्तम पुरुष होगा प्रणमयामि। ठीक है। मेरी छोटी बहन गीत गाती है। मम अनुजा गीतम गायति। मैं अपनी छोटी बहन को गीत गवाती हूँ। गापयामि, अहम स्वीयाम अनुजाम गीतम गापयामि। मेरी छोटी बहन शरबत पीती है। शरबत के लिए क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, स्वरसम। और भी अच्छे शब्द हैं शरबत के लिए, आप ढूंढ के आना। ठीक है, अभी आप दुग्धम पिबती बोल दो। मम अनुजा दुग्धम पिबती। मैं अपनी छोटी बहन को दूध पिलाती हूँ। अहम श्रियाम अनुजाम पाययामि, पाययामि। मेरी छोटी बहन पुष्प को देखती है। मैं अपनी छोटी बहन को पुष्प दिखाती हूँ। श्रियाम अनुजाम पुष्पम दर्शयामि, दर्शयामि। सम्यक। तितली उड़ रही है। तितली द्विरेफ होता है क्या? चित्रपतंगा, चित्रपतंगाः उड्डयन्ते, उड्डयते, उड्डयेते, उड्डयन्ते, ऐसा रूप है ना। उड्डयन्ते। और मेरी छोटी बहन तितलियों को उड़ाती है। अनुजा चित्रपतंगान उड्डाययति, उड्डाययति। सब छात्र तितलियों को उड़ाते हैं। सर्वे छात्राः चित्रपतंगान उड्डाययन्ति, उड्डाययन्ति। कागज की नौका तैरती है। कागज की नौका, पत्र नौका। तरत, तरती। ठीक है, मैं दूसरा प्रयोग कर रही हूँ। प्लवते, प्लव धातु भी उसी अर्थ में है ना। प्लवते, तैरती है। पत्र नौका प्लवते। मेरी छोटी बहन कागज की नौका तैराती है। मम अनुजा पत्र नौकाम प्लावयति, पत्र नौकाम प्लावयति। और मेरी सब छात्र कागज की नौकाएं तैराते हैं। पत्र नौकाः प्लावयन्ति। वो भी बहुत सारे हैं ना, तो जैसे रमाः द्वितीय बहुवचन में रमाम रमे रमाः। पत्र नौकाम पत्र नौके पत्र नौकाः। सर्वे छात्राः पत्र नौकाः प्लावयन्ति। मेरी छोटी बहन रोती है। रोदिति। मैं अपनी छोटी बहन को नहीं रुलाती। न रोदयामि, अहम स्वीयाम अनुजाम न रोदयामि। रुद अर्थ में अन्य भी कोई धातु ध्यान आ रही है आपको? क्रंद। तो मेरी छोटी बहन रोती है। मम अनुजा क्रंदति। मैं अपनी छोटी बहन को नहीं रुलाती। अनुजाम न क्रंदयामि। सम्यक। तो आपने कुछ निजंत शब्दों का अभ्यास किया। अब आप
वैसे तो हमारा प्रयोग जो है वो इधर से प्रथम पुरुष में और इधर से उत्तम पुरुष में हो रहा था, लेकिन अभी आप केवल ऐसा अभ्यास कीजिए, जैसे मैं पूछूं आपको खेलती, तो आप बोले खेलयति, खेलती, भुंक्ते, भ्रमति, भ्रामयति या भ्रमयति, दोनों रूप बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। भ्रमति, भ्रामयति, भ्रमयति। स्नाति, स्नापयति, स्नाति, स्नापयति। खादति, खादयति, खादति, खादयति। पश्यति, दर्शयति, पश्यति, दर्शयति। प्रणमति, प्रणमयति, प्रणमति, प्रणमयति। शृणोति, शृणोति, श्रावयति। उड्डयते, उड्डाययति, उड्डाययति, उड्डाययति। प्लवते, प्लावयति। गायति, गायति, गापयति। त्वरति, नहीं, मैंने वाक्य सुनिए। मेरी छोटी बहन जल्दी मचाती है, किसी के लिए भी, काम के लिए, भोजन के लिए। मेरी छोटी बहन भोजन के लिए जल्दी मचाती है। मम अनुजा भोजनाय त्वरति, त्वरति। त्वरा एक शब्द सुना है ना आपने, त्वरा शीघ्रता अर्थ में आता है। त्वरति, मम अनुजा भोजनाय त्वरति। मैं अपनी छोटी बहन को भोजन के लिए नहीं जल्दी जल्दी, हिंदी में क्या बोले इसको, कि मैं उसको जल्दी करने के लिए नहीं कहती। जल्दी जल्दी खाओ ऐसे मैं नहीं कह रही। अहम अनुजाम जनाय न त्वरयामि, न त्वरयामि। त्वरति, त्वरयति, त्वरति, त्वरयति। पिबति, पाययति, पिबति, पाययति। अस्तु, एतावत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।